विराट कोहली की हो गई है क्रिकेट की दुनिया में धुआंधार वापसी। विराट कोहली छीनने वाले हैं बाबर आजम से उनकी नंबर 1 रैंकिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान वीलॉग्स। और फैसल भाई किंग जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए साइड पे तो रह सकता है, लेकिन उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। किंग कोहली की हो गई है वापसी, ज़बरदस्त ट्रेमेंडस फॉर्म में है, लगातार सेकंड सेंचुरी। वैसे भाई जो उस पर बातें हो रही थी ना कि अब इनका ये बूढ़े हो गए हैं, यहाँ से स्कोर नहीं होता, लगातार 2 मैचों में सेंचुरीज बन गई हैं विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर। और किंग कोहली जैसे ही वापस आए हैं तो हमारे जो बाबर आजम हैं समझ लो वो भी उनकी जो रैंकिंग है वो भी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि अब बाबर आजम इतने फॉर्म में नहीं है जितना कि विराट कोहली वापस आ रहे हैं। और विराट कोहली जब फॉर्म में आए हैं तो मानिए उनकी टाइमिंग जो फॉर्म में आने की है ना, वो बड़ी क्रूशल टाइमिंग पे आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ सर पे है और इंडिया को बहुत ज़रूरत थी विराट कोहली की। और विराट कोहली ने जैसी बैटिंग स्टार्ट कर दी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही दिनों में दोबारा से ना अपनी जो उनकी जो पोजीशन थी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन उसकी स्लॉट पे वापस आ जाए। 110 बॉल्स पे वैसे भाई 166 रन की उन्होंने इनिंग्स खेल दी है। और ये इनिंग ऐसी वैसी सी इनिंग्स नहीं है, ये वही ग्राउंड्स हैं जहाँ पर उन्होंने खेलना है वर्ल्ड कप। और अगर इसी फॉर्म के साथ वैसे भाई ये रहे तो वर्ल्ड कप से पहले ही एक तो बाबर आजम की जाएगी नंबर 1 रैंकिंग, और उसके बाद खतरा है पाकिस्तान के लिए हो गया, श्रीलंका के लिए हो गया, या बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया कि ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना कोहली, अगर ऐसी परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड कप में गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैसी की तरह ये भी वर्ल्ड कप उठा रहे हो अपने। क्योंकि लास्ट उनका भी वर्ल्ड कप है ऑलमोस्ट, ये हो सकता है कि कोहली का भी लास्ट वर्ल्ड कप हो, तो लास्ट वर्ल्ड कप से पहले वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं और पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं ना उन पे लग चुकी हैं। और कुछ भी हो सकता है, अब ये इनको पकड़ना कहते हैं ना वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा वैसे भाई एक और डिबेट जो वैसे भी ख़त्म हो गई है, मुझे तो मेरे लिए तो ख़त्म हो गई है, आप या कुछ और कहें मुझे नहीं लगता। कोहली इज़ द नंबर 1 बैट्समैन राइट नाउ। किंग कोहली ही है। बाबर आजम इंशाल्लाह जाएंगे, उम्मीदें तो उनके साथ हैं कि ऊपर जाएंगे। इस वक्त बाबर आजम का कोहली से मुकाबला नहीं है। विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में वापस आ गए हैं। जब विराट कोहली पीक फॉर्म में होते हैं तो बाबर आजम इनको नहीं। पिछले 2-3 दिनों में 2 मैचेस हुए हैं और उससे हमें कंफर्म एक आइडिया हो गया है कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। विराट कोहली जैसी इनिंग खेली है, मैच अपनी टीम को जितवाया है, और एक तरफ बाबर आजम ने 70 ओवर की एक इनिंग खेली थी, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई में जो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन वो बिल्कुल मैच जिताने की वो उसमें कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही थी। वो पर्सनल उन्होंने 80-70 ज़रूर किया था, लेकिन वो मैच कहीं ले जा नहीं सके, और जैसे ही कोई थोड़ा सा रन रेट ऊपर गई तो वो आउट हो गए और मैच नहीं जिता सके। और विराट कोहली अदर हैंड मैच विन करते हैं, फिनिशर है इंडिया की तरफ से, तो ये चीज़ बाबर आजम को सीखनी पड़ेगी। और बाबर आजम इस टाइम बहुत पीछे हैं विराट कोहली से, अगर मेरी आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बाबर आजम की क्लास आप कह सकते हैं, क्लास है, लेकिन कवर ड्राइव माइंड सेट है ना विराट कोहली का, जो उनके पास एक गेम अवेयरनेस आ चुकी है, बेशक वो एक्सपीरियंस से आई है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है चेजिंग के दौरान और ऊपर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें बाबर आजम भी बहुत पीछे हैं, और मैच अवेयरनेस में भी बहुत पीछे हैं वो। मुझे तो लगता है कि इस टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोहली के करीब तो कोई भी नहीं आएगा दुनिया का बैट्समैन। बाबर को आप छोड़े, दुनिया का कोई भी बैट्समैन इस टाइम पे ओडीआई में कोहली के करीब नहीं आ रहा है। अगर यही फॉर्म रही और अगर टेस्ट सीरीज आ गई ऑस्ट्रेलिया के साथ विराट कोहली की, अगर वहाँ पर भी फॉर्म मजीद आती है तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप और इंडिया में कोई दूसरा कोई गैप है। जब विराट कोहली जब चेस करने पे जाते हैं ना, तो फिर उनका जो कंप्यूटर जो यहाँ पर माइंड में जो कंप्यूटर उनका फिक्स है ना, वो जब काम करना स्टार्ट करता है वो देखने से ताल्लुक रखता है। और जो रन रेट को लेके चलते हैं वो चीज़ बाबर बहुत लैग करते हैं। वो ज़रूर बाबर अपना रन बॉल ज़रूर खेलते रहते हैं, लेकिन वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मैनूवर नहीं कर पाते। चलिए एक और बात करते हैं बस भाई, देखें अब बाबर आजम पे तो हमने कह दिया कि वो मैच नहीं करते, जो भी कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन बाबर आजम भी यकीनन मैचेस देखते होंगे विराट कोहली के, तो उन पे प्रेशर आएगा कि इतना अच्छा प्लेयर है, इनके साथ मेरा कंपटीशन होता है, तो प्रेशर लेते होंगे बाबर आजम। बिल्कुल यार विराट कोहली बाबर आजम का प्रेशर लेते हैं। वो एक राइवरी तो उनकी आपस में है, क्योंकि हर जगह पे उनका नाम एक साथ लिया जाता है, और वो भी बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार हैं, तो प्रेशर जरूर लेंगे और प्रेशर लेना भी उनको चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है और बेसिकली परफॉर्मेंस जरूर करे, लेकिन मैच नहीं। मुझे लगता है ना वैसे भाई कि इनको चाहिए कि बाबर आजम को फौरन इमीडिएट पोजीशन पे ना कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, उनको फ्री ऑफ माइंड से एज अ प्लेयर खेलें जैसे कोहली खेल रहे हैं। कोहली ने जब कैप्टनसी ली थी तो प्रेशर में आके उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। अब बाबर आजम के साथ भी सेम सिचुएशन है, वो इस टाइम में प्रेशर में है, उन पर तनकीद हो रही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का जो मीडिया है वो छोड़ता नहीं है किसी को। जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो भी फ्री हों, कैप्टनसी से किसी और को दें, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जब परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ज़बरदस्त। मैं आपके साथ एग्री करूंगा इस बात पे, लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड कप हमारे सर पे और हमने वर्ल्ड कप तक शायद उनको कंटिन्यू करना है। ऑप्शन तो वैसे में भी हैं हमारे पास, शेड ही कर सकते हैं कप्तानी, इसके अलावा और भी बड़े ऑप्शन हैं।
इस तरह रिजवान कर सकते हैं, रिजवान के पास ऑप्शन है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। अब लेकिन ये मैनेजमेंट को सोचना लेकिन पड़ेगा। ये नहीं होगा, मुझे idea ऐसा है। ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाली मैनेजमेंट हमारी नहीं है कि उससे प्रेशर आप हटाएं और उसकी जो गेम है उसको अब जैसे अब वसीम अगर जैसे दिग्गज हमारे जो फॉर्मर प्लेयर हैं वो भी कह चुके हैं कि उनको मैच अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इसी वजह से कराची किंग्स से भी उनको आप रिमूव किया गया और वो पेशावर दरमी की तरफ से PSL खेलेंगे कि वो स्ट्राइक रेट उनकी बहुत स्लो है, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है वो 130 140 की स्ट्राइक रेट पे खेली जाती है और बाबर आजम तकरीबन 100 के करीब खेलते हैं, जो कि आजकल की क्रिकेट के लिए सही नहीं है और इनको इंप्रूव करना है। और बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं कि वो इंप्रूव कर सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है। वो एक वक्त में बड़े अच्छा, उन्होंने साउथ अफ्रीका में इनिंग्स खेली थी, याद है जी आपको, बड़े फास्ट क्रिकेट खेली थी और 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेला था, आपको इनिंग्स याद होगी। तो वो उस तरह की बैटिंग उनको करनी पड़ेगी। वैसे भी 4600 हो गई हैं विराट कोहली की, और जो है हमारे लेजेंड 4900 पे क्या कहते हैं सचिन तेंदुलकर। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका रिकॉर्ड बचने वाला है। विराट कोहली ईजिली तोड़ देंगे, मुझे लगता है कि 7 8 या 9 10 सेंचुरी एक्स्ट्रा ही करेंगे ऐसे ही। तो ये रिकॉर्ड तो उनका सेव है। लेकिन 18,000 इंटरनेशनल रन ODI में है सचिन तेंदुलकर के, और विराट कोहली के हैं 12,000। क्या लगता है 34 ईयर ओल्ड का खिलाड़ी ये प्लेयर पार कर पाएंगे इसके लिए उनको फिर चाहिए होगा अगला वर्ल्ड कप भी। अगले वर्ल्ड कप का अगर वो खेल लिए स्टैंड करके, जैसे उनकी फिटनेस है वो खेल सकते हैं। 459 इनिंग्स खेली थी सचिन तेंदुलकर ने, और इनकी अभी 257 इनिंग्स अभी इनकी रहती है। अगर कंपैरिजन किया जाए, खेल तो नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। क्या लगता है? अगर तो वो 4 साल और मजीद खेलेंगे तो वो मेरा ख्याल है जैसा उनका रिकॉर्ड और जैसा वो बैटिंग करते हैं फिर तो वो तोड़ लेंगे। लेकिन ये है उनकी फिटनेस होते भी और उनकी अपनी सोच पे कि वो क्या वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो जितना रिगार्ड करते हैं ना सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानते हैं और वो अपना एक लेकिन मुझे एक अपनी पर्सनल राय उनका एक और रिकॉर्ड भी जो 100 सेंचुरीज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, वो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि अभी 74th सेंचुरी है विराट कोहली की। 2600 मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। हम ये बात कर रहे हैं इस टाइम विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर उनकी फॉर्म लग गई तो वो लगातार सेंचुरी करने वाले प्लेयर है, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो 26 सेंचुरी भी कर जाए और 18,000 रन भी क्रॉस कर दे, तो इनके खेलने पे उनकी अपनी विल पे है कि वो कैसा परफॉर्म करना चाहते हैं, इंडिया की तरफ कितना खेलना चाहते हैं। और अगर उन्होंने ये माइंड बना लिया तो वो जैसे प्लेयर है वो कर जाएंगे। इंडिया में तो वैसे भी आज बहुत इंजॉय किया गया। मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वैसे भी वो बहुत खुश हैं, बल्कि उनको पता है अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त, उनको एक्साइटमेंट थी इस सेंचुरी की, और वो खेले भी बहुत अच्छा है, उनको डिजर्व भी करते हैं। आज के मैच में रिकॉर्ड भी बन गया वानी, 317 रन से आप इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। जीत तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मुबारक हो इंडिया वालों को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।